हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता है करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इसे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन है भाई। वो देखे हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया, वो छोड़ते पानी तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं है, डैम क्यों नहीं बनाते? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, तीन उनके। पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ये लॉबी चल रही है। कौन कर रहा है हमारे साथ? कैसा चल रहा है? अमेरिका कर रहा है। सबसे पहले हमारा ये हमसाया जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, ये देखे ना, अभी आप पहले कह रहे थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली कौन सी बात है? हमें इंडिया, चलो इंडिया के साथ इशू होगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या इशू है? हमारा बॉर्डर है ना, हमारे इसके सारे हमसाये हमसे नाराज है। क्यों? इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? यूरोपियन है, ठीक है। अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हो? उन्होंने कहा यार मैंने रेस्ट करने लगा, नहीं मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने ज़हन में देखे ना, इंडिया हमारी फेवर में होता। अच्छा। इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है। अगर इंडिया यहाँ से चलता हमें भी उसका फायदा होता। इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो एक दो इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान को पता क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी है, हमारा सीटो सेंटो मुआहदा हुआ है। अब हमारी वहां को पता ही नहीं है कि हम सीटो सेंटो क्या बुला है, हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अंकल से पूछ लेते हैं अगर उनको मैंने ही बताया हुआ है। अच्छा भाई आपने बताया, ठीक है, मैं बात उनको मैंने बताया, यानी आपकी आपस में डिस्कशंस होते हैं? दोस्त है ना मेरे। अच्छा आपके एक भाई आपके इंटरव्यू के बाद ना मेरी बड़ी चित्रोल होती है इनसे, तुम देशद्रोही हो। लेट्स सपोज मैं इंडिया हूँ और ये भाई पाकिस्तान है, ठीक है। नहीं, मैं इंडिया बनता। चले जी, ये इंडिया और मैं पाकिस्तान, ये अच्छा ये इंडिया और मैं पाकिस्तान हूँ। जब मुझे इनसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा या इन्हें मुझसे फायदा नहीं हो रहा, कितनी देर तक मुझे साथ लेके चले? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से, भाई जरा एकदम घुमाए दे यहाँ पे। मैं सारे भाइयों को बोलूंगा कि यार कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान ने कोई एक चीज, पाकिस्तान ने कोई एक चीज बना के दुनिया को दी हो। पाकिस्तान ने दो चीजें दुनिया को बना के दी, एक टैडी कबूतर और एक बुली कुत्ता। ये दो चीजें पाकिस्तान ने बनाई है। आप जाके चेक कर लो, टैडी कबूतर जोन सिरा और अमृतसरी और पसूरी, ये तीन कबूतरों का मिक्स करके उन्होंने टैडी बनाया। नहीं यार, जब जो चीजें बनाई है वो ये दो ही है, तीसरी कोई चीज मुझे नहीं पता। कोई भी कौम तरक्की करती है जब उसके पास क्वालिटी एजुकेशन हो। दूसरी जंग अजीम में जर्मन तबाह हो गया था, जापान तबाह हो गया था, ये बेड़ा गर्क हो गया था। इन लोगों ने अपनी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम किया, उस पे काम करके इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे गए और आज ये फिर दुनिया में अपने पाँव पे खड़े हो गए। महातीर मोहम्मद को उन्होंने बोला कर्जा ले लो, ऐसे कर लो। उसने बोला मैं टमाटर उगा के खा लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो किया ना उसने, सही हो गया। हम भी तो ये कहते थे हम घास खा लेंगे, हम ये कहते थे घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अपना आप सीधा करना है, ठीक है। हमें किसी को तारीफ नहीं करनी, आपने बोला दूसरे हमारी तारीफ करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीर अली ढिल्लों भाई, जिनसे हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई, फिर रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि जर्मनी के जो चांसलर हैं इंडिया में आ पहुंचे। इन सब चीज़ों में इंडिया की आज ग्लोबली क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, और अगर हम बात करें ब्रिक्स की क्या अचीवमेंट की इंडिया ने, ओवरऑल इन चीज़ों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ढिल्लों भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। चले जबरदस्त हो गया, ये इनका जी एक स्टाइल है हमेशा से। अच्छा, देखने वाले सारे भाई हैं ना, ठीक है, तो डर से उनके लिए ठीक हो गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ढिल्लों भाई पाकिस्तान को लेके, खासतौर पे अगर इंडिया की ग्लोबली इस टाइम पोजीशन की बात करें, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या आपको लगता है ब्रिक्स कहा जा रहा है जी एंटी वेस्ट एंटी अमेरिका एक ब्लॉक है, या फिर नॉन अमेरिका नॉन वेस्ट ब्लॉक है? आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या इंडिया इस टाइम एंटी वेस्ट हो गया है या एंटी अमेरिका हो गया?
पहली बात तो ये करूंगा, ये जो भी संघाई कॉन्फ्रेंस SCO हुई है ना पाकिस्तान में ये एक टर्न है, 5-6 मुल्क है, हर 5 साल बाद 4 साल बाद बारी आती है, तो जिस मुल्क जो जिसके मेंबर है ना वहाँ पे ये होती है। अभी पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, जीरो, जेन्युइन, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेंबर था, इसकी बारी थी तो इन्होंने यहाँ पे कर दी। ये आपकी SCO खत्म हो गई, इससे पाकिस्तान यानी इससे ज्यादा SCO का कोई इसके अंदर कोई फायदा नहीं था। ठीक है जी, ये खत्म। अब दूसरे नंबर पे आपने बात की ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स में जो उसके मेन मेंबर है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद अब ये ईरान भी आ गया है, इंडिया है, अफ्रीकन है, उसके बाद ये मिड ईस्ट की अरब कंट्रीज हैं, इसमें यूरोप नहीं है और अमेरिका नहीं है। ठीक है, इस हवाले से देखा जाए तो ये लगती है कि जैसे एंटी यूरोप और एंटी अमेरिकन है। ठीक है, बट इसमें एक मुल्क इस दफा जो इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? जर्मनी बड़ा मतलब बड़ा कंट्री है वैसे। जर्मनी कौन है? वेस्ट यूरोपियन है। ठीक है, अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हो? उन्होंने कहा यार मेरे रेस्ट करने लगा, नहीं मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन इंडिया नहीं है। अच्छा, अगर होता तो जर्मन क्यों आता? सेम डे आ गया। ठीक है, और सिर्फ आए नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। इवन अगर हम बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स के ऊपर बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन जर्मनी ने स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया को, ये ट्रेड के हवाले से। एक्चुअल सीन पता क्या है? आने वाले वक्तों में, पहले भी आपके चैनल में मैं कह चुका हूँ कि पहले था एशिया में चाइना। ठीक है, अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा। इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। अब देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ तल्लक अच्छे नहीं है, इंडिया के अच्छे हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब यही चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है। अगर होती, जो आपने मुझे कहा कि यार वो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स देखने में ऐसे लगता है उनके खिलाफ है। ठीक है, बट चाइना उनके खिलाफ, इंडिया उनके खिलाफ नहीं है, सीधी सी बात है, वरना वो जर्मन चांसलर वहां नहीं आता। ठीक हो गया। नहीं, देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मतलब एक कंट्री है, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से, वो ब्रिक्स का मेंबर क्यों नहीं बन पाया? इवन अफगानिस्तान ने फायदा उठा लिया, ईरान, नो डाउट ईरान ने फायदा उठाया, मेंबर बन गया। अफगानिस्तान ने फायदा इसलिए उठा लिया है कि इनका भी एक नया रूट बन रहा है तजारत का, जिसमें रशिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा। ये यहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर पाकिस्तान अपना इनके अंदर शामिल होता और अपना रास्ते देता, लेट्स सपोज इंडिया को दे देता, इनकी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तो ये वहाँ से किराए की मद में, रॉयल्टी के मद में पैसे ले लेता। ठीक है, इन्होंने उसका साथ पता क्यों नहीं मिलाया? ठीक है यार, कुछ होगा पास तो साथ मिलाएंगे। और मैं दोस्तों को बताता चलूं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे पिछले 28 साल से जानते हैं। ठीक है, मैं लेकिन आप आपसे नाराज हैं। हाँ, जब कभी आपके चैनल पे मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, तो वो जब ये देखते हैं तो कहते हैं यार तुम देशद्रोही हो। मैं कहा आज आप मेरे साथ बैठो। अच्छा, आप जो बात मैं गलत करूंगा ना, तो आपने बताना है ये गलत की है। ठीक है। अच्छा, आप यानी आप, मुझे लगा उधर किसी को कह रहे हैं कि मैं अपनी बारी के लिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं मुख्तसर बात करूंगा। आपका जितना भी लुब्बे लबाब था, ठीक है, जो भी बातें की, जितनी भी बातें हुई, उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आया। आप ये देखें, इतना सा टच अपने देन में रख लें। ठीक है, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि 2 दरख्त थे। वो एक दरख्त कमजोर था, वो गिरने लगा। तो वो बड़े को उसने बोला यार मुझे सहारा दो। ठीक हो गया। तो वो गिर गया। वो आए दरख्तों वालों ने कहा यार ये तारों पे गिरा, इसको काट दो, कल ये भी गिरेगा, इसको भी काट दो। ठीक है भाई, हम चाहे गरीब मुल्क हैं, कुछ भी हैं, कहाँ से इंडिया चल रहा है, कहाँ से अफगानिस्तान उसको मिल रहा है। ठीक है यार, वो अपना रूट बना रहे हैं। इधर से वो 10 रुपए लगा के वहां से वहां जा रहे हैं। ठीक है, यार हमें क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ काट रहे हैं, मार रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। यानी आप देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने देन में देखे ना, क्या इंडिया हमारी फेवर में होता। अच्छा, इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है, अगर इंडिया यहाँ से चलता, हमें भी उसका फायदा होता। अच्छा, तो यही तो मिसकंसेप्शन है। जो मेरी बात सुने, मैं आपको अपना व्यू दे लूं ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना, फिर आगे चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारी फेवर में होता तो हमारे साथ रास्ता शेयर कर। यही मिसकंसेप्शन है कि भाई जब हमने ट्रेड बंद कर दी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं की? भाइयों के साथ गलती होती है। भाइयों के साथ गलती होती है। पीछे 2 जंगे भी हुई, फिर सुलह भी हुई। जंगे हुई, 4 बड़ी 4 गिन लें, जंगे हुई, सुलह भी हुई, अच्छा, मुआहदे भी हुए, सारा कुछ हुआ।
अब वक्त ये आ गया कि उन्होंने देखा है पाकिस्तान की हालत ये है, खास तौर पे इंडिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं है, मैं कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो एक दो इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? अब एक बात, हमें फेवर देखें, आप भाई हम दोनों बैठे हैं ना, हमें एक दूसरे की सुन रहे हैं, जो कमी बेशी है हमने निकाल लिया ना, हमारी कमी बेशी नहीं निकाल रहे, हमें नीचे गिरा रहे हैं भाई। अच्छा, बस ये बात जवाब दूंगा, लेकिन डिल्लू भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो अपनी स्टांस क्लियर रखा है कि लेट्स सपोज छोटा भाई चाह ही नहीं रहा मेरे साथ बिजनेस करना, नहीं हमने अब मैं बोलता हूँ। अच्छा यार लेट्स सपोज मैं इंडिया हूँ और ये भाई पाकिस्तान है, ठीक है, नहीं मैं इंडिया बनता, चले जी, ये इंडिया और मैं पाकिस्तान, ये अच्छा ये इंडिया और मैं पाकिस्तान हूँ। जब मुझे इनसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा या इन्हें मुझसे फायदा नहीं हो रहा है, कितनी देर तक मुझे साथ लेके चलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट, सन 47 से लेके आज तक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है। बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया? बाकी सारी दुनिया के इंसानों की खिदमत पाकिस्तान ने क्या किया? बाकी सारी दुनिया के जो इंसान है उनकी जिंदगी आसान पाकिस्तान ने कैसे की है, ये बताएं। चलो इंडिया को 1 मिनट के लिए हम दुश्मन मान लेते हैं, हालांकि इंडिया को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया है? बाकी सारी दुनिया के इंसानों की जिंदगी आसान करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? अपने लोगों की, अपने पाकिस्तान। बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान ने क्या दिया सारी दुनिया को, ठीक है जी जी, आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया है, वहाँ से वो क्या ले रहे हैं? सोना ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं। अच्छा। वो हम दे रहे हैं कि वो आसमान से ले रहे हैं? ठीक है भाई ये देखो उनके नजरिए देखो, ठीक है, टेक्नोलॉजी किसकी वो निकले जमीन तो यार, जमीन है यार वो जमीन, बात सुन लो, ये बात तो वही हो गई ना, ये जमीन टेक्नोलॉजी में क्या दिया है? भाई टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम देंगे ना, टेक्नोलॉजी पढ़ाई के साथ आती है, पढ़ाई दोगे तो हम पढ़ाई देंगे, पढ़ाई खुद करते हैं भाई, ये नहीं बात। दूसरा अपनी डिग्री पढ़ाई खुद करते हैं, एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़ता है, ये बात नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक भाई को दूसरे भाई की सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा स्टांस है कि अगर दूसरा भाई सपोर्ट चाहता ही नहीं, उल्टा ये कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, उल्टा आपके ऊपर मैं इल्जाम लगा दूं। इंडिया तो आज भी कहता है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन आप क्रॉस बॉर्डर, पत्थर है, इस पे पानी गिरता रहेगा ना, इसमें भी सुराख हो जाएगा, ठीक है, कोई भी, हम इंसान हैं, हम कहाँ तक गिर सकते हैं? कहीं ना कहीं तो जाके हम यस सर बोलेंगे। हमें इंडिया, चलो इंडिया के साथ इश्यू होगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या इश्यू है? हमारा बॉर्डर है ना, हमारे सारे हमसाये हमसे नाराज है, क्यों? चलो इंडिया को मैं कह रहा हूँ छोड़ दें। भाई बात ये है कि ईरान देखें हमारा एक बेहतरीन दोस्त था, अब क्यों नहीं? वक्तों में यार ये बातें आप क्यों नहीं ध्यान में लाते? अब क्यों नहीं है? अफगानिस्तान भाई ये पॉलिसियां चल रही है ना कि हम ताकतवर मुल्क हैं, तो क्या हम पॉलिसियां नहीं बना सकते? बेहतरीन लोग हैं यार, भाई यार बात समझो ना, या मेरी बात ना काटो या मुझे बात ना करने आप बोले, मैं कह रहा हूँ आपकी बात ये ठीक है कि भाई अब पावर की जंग आज से 40 साल 50 साल पहले ईरान हमारा बेहतरीन दोस्त था, अफगानिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त था, आज क्यों नहीं है? ऐसा तो क्या हुआ? हमारे ऊपर ये चीजें मुसल्लत कर रही हैं, ये लॉबी हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। कल को ये भी ना पाकिस्तान किसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ये लॉबी चल रही है, तो हम अपनी पॉलिसीज को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? और लॉबी कौन चला? 40 साल पहले पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, अब पाकिस्तान कमजोर कैसे हो गया? ये लॉबियों से कमजोर, यार लॉबियों से नहीं होता कंट्रोल, इंडिया क्यों नहीं कमजोर? पाकिस्तान के पास तलीम नहीं है, सारा कुछ लॉबी में यार, यही पाकिस्तान था 1948 में जर्मन वाले यहाँ के, इंग्लैंड वाले यहाँ के दफ्तरी मामला कि यार एक साल में आपने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें समझाओ कि हम क्या कर रहे हैं। आज वो पाकिस्तान है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, ये लॉबी का सिस्टम है ना। कौन लॉबी है? कौन? ये जितनी भी हमें नहीं नजर आ रही है हमारे साथ कैसा कौन कर रहा है, हमारे साथ कैसा चल रहा है? अमेरिका कर रहा है, सबसे पहले हमारा ये हमसाया जो है, ये हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, ये देखे ना, अभी आप पहले कह रहे थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली कौन सी बात है? बात यह है कि जब हमारे बड़ों ने कहा
कि वो आपके दुश्मन है, खुले आपने दुश्मन उनकी है। बात मानते नहीं, जाना। बात क्यों ना माने, हमारा ज़हन एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि ठीक है, वक्त बताता है, हर चीज बताता है। मैं कहता हूँ ये ही मुझे इस बात का जवाब दे देना कि इंडिया, मैं मान लेता हूँ बस आपको सिर्फ समझाने के लिए मान लेता हूँ कि इंडिया दुश्मन, लेकिन इंडिया, हम जैसे इंडिया हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, वो आगे निकल गया, हम क्यों नहीं निकले भाई दुश्मनी? हमें दूसरी सारी साजिशों ने, तो हमने क्यों नहीं साजिशें की? तो भाई हम नहीं ना साजिश कर सके। हम बात ये है कि हमारे पास वो, उन्होंने आपको मिला लिया। अब भाई एक मिनट, हम अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, और यार आपकी बात का जवाब साजिश नहीं कर सके। हाँ। मैं इस चीज का गवाह हूँ। अभी पीछे करके आज से 2 साल पहले एक मुल्क है, उसके ऊपर दूसरे मुल्क ने अटैक कर दिया। अगर आपका चैनल में इजाजत दे बोलने की, हाँ। तो अजरबैजान के ऊपर अर्मीनिया ने अटैक कर दिया। वहां पे हमने साजिश करके अर्मीनिया को मारा नहीं है। हर बंदे को पता है ये साजिश हम कर सकते हैं। अपने मुल्क की तरक्की वाली साजिश हम नहीं कर सकते। अपने मुल्क की तरक्की हमें करने नहीं दी, कहाँ करने दिया? हमारी, हम ये कहते हैं नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी। 50 साल पीछे चले जाए, ठीक है, 50 साल पीछे आप अपना सारे मामले देखें। ठीक है। नहीं, तो आपको क्या पता चल रहा है कि दुनिया की दौलत करेंसी में देख लें, दफ्तरी मामलात में देख लें, एजुकेशन में देख लें, क्या नहीं था। ठीक है, नहीं उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब क्या है, जब हम सबसे पीछे आ गए, इसकी वजह हमें अमेरिका प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा था, हमें डॉलर आ रही थी, डिक्टेटरशिप नहीं कर रहा, वो हमें जहर दे रहा है कि मरते जाओ मरते जाओ। क्यों ले रहे हो भाई? बस यही तो बात है ना, यही तो हमें उजागर करनी है। भाई ये चीजें हमने बतानी है, ये चीजें बात करने की ये है। अच्छा। नहीं तो ये हम यही तो हम रोते हैं। हम इंडिया को रोते हैं कि इंडिया आगे जा रहा है। वो जाए, हमें उससे कोई नहीं, हमें क्या इंडिया। जवाब दें हाफिज। मैं यार मैं बता रहा हूँ, जब आपको मैंने इंटरव्यू किया ना, उसके बाद ये क्लास मेरी एक हफ्ता लगती है, मैं एक हफ्ता नहीं समझा सका, तो आप अभी समझाना चाह रहे हैं। समझाने या ना, आप मुझे नहीं समझा सके, मैं आपको नहीं समझा मैं आपकी बात समझ गया। अपना दिमाग है, अपनी सोच है। मेरा पॉइंट ये है कि हम पीछे क्यों रह गए। और मैंने तो अपना पॉइंट दिया ना, आप अपना पॉइंट। यार हम चाहते हैं कि हमें खुदाई मदद आए और हम ऊपर जाए। खुदाई मदद वाली तो बात ही नहीं। जब हम पहले कामयाब थे, अब हम नाकाम क्यों हुए? हमारे पास एजुकेशन नहीं है। ये वजह ये, पहले एजुकेशन कहाँ आसमान से आ गई थी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने साजिश करके हमें नाकाम कर दिया? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने साजिश करके नाकाम कर दिया? सारों ने की ना, कोई अकेले एक का तो नहीं। हमने उनकी साजिश को नाकाम क्यों नहीं बनाया? कैसे करें जब हमारे बीच में ये मामला हमारे अंदर से ही जो लोग मुसलमान में ये हुआ ना, ये तो बात हम, आप भी मानो हम भी माने। हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं साफ कर रहे यार। तो हमने कब कहा कि अपने हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता है करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इसे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी आप भी दुश्मन। आपको ये वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ता है पानी, तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं है, डैम क्यों नहीं बनाते? भाई बात तो ये है ना, ठीक है। कि वो देखो 1900 आपको बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, 3 उनके, और उन्होंने कितने डैम्स बना लिए, वो अपने पानी को सेव करते हैं। हमने डैम नहीं बनाया। और दूसरे नंबर पे जो ये एक बात कर रहे थे कि हम इंडिया की तारीफ क्यों करें, इंडिया कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है और रहेगा। ठीक है, ये आपने अभी आप 2 मिनट पर आंखें बंद कर लो, तारीफ कर दो, ये कोई नहीं, अभी आप 2 मिनट पहले ये कह रहे थे कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करता हमारे इधर। जब हमारी ये सोच होगी, आप मेरी बात को इस तरफ ना लेके आए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको अपना हमदर्द समझते हो, अगर वो हमारा हमदर्द होता तो हमें भी अपने साथ मिलाता। तो जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो यानी हम कहेंगे इंडिया दुश्मन है, हम कहेंगे इंडिया दुश्मन है, लेकिन वो सोच बदल। ये बात नहीं यार। सर आप ही बताएं। एक्चुअल मैं आज तक नहीं समझा सका, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया था। तो फिर आप उनकी ये तो सिर्फ मैं ऑडियंस को बताने के लिए आज 2 भाई को इनवाइट किया था कि यार मैं जब ऐसी बात करता था ना, तो मुझे ऐसे डिग्रेड किया जाता था। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इंडिया की तारीफ करते जाओ, अपने मुल्क को, अपनी माँ को बिस्त करते। नहीं, आप करें पाकिस्तान की तारीफ करें, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। इस टाइम पाकिस्तान में क्या बेहतर हो रहा है? 1 मिनट मुझे मौका आप देखे ना, अब हम पॉलिसी में, उन्होंने पॉलिसियों में हमें घेर लिया। जैसे आप कहते हो OSCO हुआ, ठीक है, SCO हुआ, SCO जो भी हुआ, ठीक है, क्या हमें साथ हुआ उसका? कुछ क्या नहीं किया? मिला। तो फिर मकसद क्या है? वो बात करने का मकसद क्या है? उनके आने का मकसद क्या है? भाई यही बात उन्होंने तो बताया ना। भाई कोई हमें कोई फेवर दे के गए हैं, ठीक है। नहीं उन्होंने यार हम मांगते हैं, मांगते हैं, ये बताओ भाई, इसके साथ
भाई जब भाई को दुश्मन क्या बन जाते नहीं तो एक साइड पे भाई कह रहे हैं दूसरी साइड पे 2 साल दुश्मन कह रहे होता हैं। 50 साल 70 साल तो साथ दे रहे हैं। एक साइड पे भाई कह रहे हैं दूसरी साइड पे दुश्मन कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जी हम भाई हैं, वो अगर भाई बन जब तक अपना हम ये सोच चेंज ना करेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। छोटी बात बता दूं आपको, एक्चुअल ये है नहीं मैं एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ आप पाकिस्तान की तारीफ करें, मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी के भाई पाकिस्तान की तारीफ की जाए, लेकिन मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या ऐसा हो रहा है कि मैं चलाऊं कि लो जी ये डेवलपमेंट हो गई। मैंने आपसे पहले भी एक बात की है, बार बार आप एक ही मौजू पे नहीं मुझे एक तारीफ तो बताएं ना। देखें पहले भी तो हमारे तारीफ होती थी ना, तो अब क्यों नहीं हो भाई जब देखा गया कि ये मुल्क इनका सोच नजरिया ये है तो उन्होंने कहा इसको खत्म कैसे करना, वो हैवी होते गए हमें कमजोर करते गए। मुख्तसर सी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं 28 साल हो गया आज तक नहीं समझा सका, आप समझा लोगे। रही बात दूसरी, आप मेरी बात पे आ रहे हो कि यार मेरा आप भाई नहीं समझा सके, भाई मैं आपकी बात को फॉलो नहीं कर सकता। सोच नजरिए की बात की आपने यार, सोच जगह ठीक कर रहे हैं, उनकी अपनी ओपिनियन यार मुझे एक बात बताओ, सोच नजरिए की बात की, ईरान की भी तो सोच नजरिया अलग ही है, वो अकेला ऊपर कैसे चला गया। मैं गलत खाता हूँ, मैं गलत खाता हूँ। आप बातें सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई तारीफ करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तारीफ करें। पाकिस्तान की तारीफ ही तारीफ है। क्या तारीफ, कोई बताएं कोई डेवलपमेंट दुनिया को क्या बना के दिया हमने। यानी नहीं आप बताएं कि ये हमें पूरी दुनिया से अगर लोग देख रहे हैं तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये चीज। 50 साल पहले जा रहे हैं आप, यही तो बात कर रहे हैं कि कल हम तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से, भाई जरा एकदम घुमाए दे यहाँ पे, मैं सारे भाइयों को बोलूंगा कि यार कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान ने कोई एक चीज, यार बोलते पाकिस्तान ने कोई एक चीज बना के दुनिया को दी हो। सवाल करूंगा कि आज से 50 साल पहले 55 साल पहले पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, भाई वो बताएं, और वो सोच को लेके आज आप ये भी बताएं, अपने व्यू लाजमन दे। कोई भी अगर पाकिस्तान बताएं आजकल क्या बेहतर हो रहा है, कुछ भी बेहतर नहीं। आप देखिए ये भी पाकिस्तान की तारीफ क्यों नहीं कर रहे, आप बताएं क्या बेहतर आजकल हो रहा है। अभी तो कुछ बेहतरीन पाकिस्तान ने कोई चीज बना के दी है दुनिया को। कोई पाकिस्तान की तारीफ करें, करनी चाहिए। नहीं कर, मैं तो खुद चाहता हूँ भूखे भी हैं, तारीफ करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हम अपने घर की यार आ जाओ, आप बताओ, कोई बात नहीं है। वो भाई कह रहे मैं आऊँ, कोई भी अगर आना चाहे इधर बहुत से लोग। अच्छा मैं ना आज बताता हूँ, ये कोई पाकिस्तानी नहीं बताएगा कि पाकिस्तान ने दुनिया को चीज बना के दी, लेकिन पाकिस्तान ने 2 चीजें दुनिया को बना के दी, एक टैडी कबूतर और एक बुली कुत्ता। ये 2 चीजें पाकिस्तान ने बनाई है, आप जाके चेक कर लो। टैडी कबूतर जोन सिरा और अमृतसरी और पसूरी, ये 3 कबूतरों का मिक्स करके उन्होंने टैडी बनाया। नहीं यार, जब 2 चीजें बनाई हैं वो ये 2 ही हैं, तीसरी कोई चीज मुझे नहीं पता। हो सकता है तरीके से भी पुरानी कबूतरों की हो, मुगलिया दौर की हो। नहीं, टैडी कबूतर सर लाहौर था उस्ताद। अगर तारीफ की बात करें तो हमने बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे कहा जाता है तालिबान, ये वो भी तारीफ में डाल दें। नहीं वो तारीफ है, अच्छा ये चीज है, फितरा तारीफ नहीं होता। हम ये कह सकते हैं जी हमने रशिया को तोड़ जनवन दिया। पाकिस्तान ने 2 चीजें बनाई है, एक टैडी कबूतर और एक बुली कुत्ता। चले खैर टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। जितने भी लोग खड़े हैं, मैंने तो फिर रिक्वेस्ट किया, अगर कोई भी एज ए पाकिस्तानी, डेफिनेटली मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं, लो जी ये चीज हमने अचीवमेंट की है। लेकिन इधर एसईओ की, इधर रशिया आ जाए, चाइना आ जाए, कोई हमें फायदा नहीं होता, इंडिया आ जाए कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाके फायदा लेके आ जाता है। उनके घर में जर्मनी, यहीं से मैं एक और बात बता दूं, ये हमारी अवाम बड़ी खुश है कि जी सऊदीया के साथ हमारा कोई 2.1 बिलियन का मुआहदा हो गया, पैसा आएगा। मैं अवाम को बता दूं कि शेल पंप था यहाँ पे अमेरिकन कंपनी का, वो पाकिस्तान के हालात या बिजनेस देख के, कोई भी कंपनी जैसे पैसा कमा रही तो छोड़ती नहीं है, उन्होंने बेच दिया सऊदीया को। सऊदीया ने शेल पंप खरीदा, अपना नाम लगाएंगे और काम करेंगे, 1 चीज। उसके बाद एक ये फ्राइड चिकन की ब्रांच है अलबेक, वो पाकिस्तान में आ रही है, फ्रूट चेन, वो पाकिस्तान में आ रही है। अब वो यहाँ ऑपरेट करेगी, अवाम को खाना देगी और पैसा लेगी। 2.25 बिलियन वो इस शक्ल में आ रहा है, और वो 2.25 बिलियन पता नहीं कितने बिलियन लेके जाएगा वापस। 1 थिंग, और दूसरा, जहाँ पे हमें 2.25 बिलियन आया ना, वहाँ पे इंडिया को 100 बिलियन आया। हमें तो वो सऊदीया जो हमारा भाई है ना, 2.5% ज़कात है, आई एम अ मुस्लिम, वो 2.5% ज़कात से भी कम दे गया है, और वो भी 2.5% ज़कात दे गया है ना, उससे कम, वो साल 2 साल 25% ज्यादा निकालना है। उसके बाद हमारा रैकोटिक की बात हुई, सर रैकोटिक जो चाइना, बता रहा हूँ, चाइना और दूसरी तीसरी कंपनी से सोना निकाल रही है ना, उसमें से वो ले जाते हैं 70%, जो बाकी 30% में बचता है ना, उस 30% में से भी 20 to 30% सऊदीया फिर ले जाता है। ठीक है, हम पीछे क्यों है? हमारे पास एजुकेशन नहीं है।
कोई भी कौम तरक्की करती है जब उसके पास क्वालिटी एजुकेशन हो। दूसरी जंग अजीम में जर्मन तबाह हो गया था, जापान तबाह हो गया था, ये बेड़ा गर्क हो गया था। इन लोगों ने अपनी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम किया, उस पे काम करके इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे गए और आज ये फिर दुनिया में अपने पाँव पे खड़े हो गए। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हमसे सारी दुनिया बाइकआउट कर दे, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन हो तो हम भी ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बच्चा जिसने मैट्रिक किया हुआ है, आप उसे चौथी क्लास की बात पूछ रहे, उसको नहीं याद होगी, क्योंकि हम लोग लगाते हैं रट्टा। हम लोग पढ़ाई लेते हैं सिर्फ इसलिए कि यार हमें डिग्री मिल जाए, डिग्री दिखा के जॉब ले लें। इल्म शऊर देता है, हम लोग इल्म शऊर के लिए नहीं लेते, हम लोग लेते हैं इल्म सिर्फ नौकरी के लिए। जब आपकी सोच होगी कि आपने इल्म लेना नौकरी के लिए, आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आपको शऊर नहीं आएगा, तरक्की नहीं कर सकोगे। देखें, मैं इधर ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये भी सीनियर हैं, वो भी हमारे सीनियर हैं। जितनी इनकी रिस्पेक्ट है उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट है। उनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। लेकिन जब तक हमारी ये सोच नहीं ना बदलेगी कि हम बहुत आगे थे या आगे जा सकते थे, लेकिन हमें उसने साजिश कर दी, इंडिया ने कर दी, अमेरिका ने कर दी, तब तक शायद हम इसी चक्कर में, यानी कोई भी हमसे मिस्टेक होगी पाकिस्तान से, हम कहेंगे यार ये भी इंडिया पे डाल दो, ये भी अमेरिका पे डाल दो। हम अपने आप को बेहतर क्यों नहीं करते? ये अमेरिका से बात आ गई, आपने कहा था ये जो ब्रिक्स है उसके अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं लिया? सर ब्रिक्स जो है ना, एक्चुअली जो देखने में आता है उसमें उन्होंने अमेरिकन कम्युनिटी, अमेरिकन और ये जो है यूरोपियंस, इनको नहीं लिया। उस पे पाकिस्तान ने वहां पे अप्लाई किया हुआ है कि यार मुझे भी लो अंदर। पिछले 4-5 साल से वो पाकिस्तान को पता क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी है, हमारा सीटो सेंटो मुआहदा हुआ है। अब हमारी आवाम को पता ही नहीं है कि हम सीटो सेंटो क्या बुला है। हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, अंकल से पूछ लेते हैं अगर उनको मैं नहीं बताया हुआ है। अच्छा भाई आपने बताया, ठीक है, मैं बात आपकी उनको मैंने बताया, यानी आपकी आपस में डिस्कशंस होती दोस्त है ना मेरे। अच्छा ये आपके एक भाई आपके इंटरव्यू के बाद ना मेरी बड़ी चित्रोल होती है इनसे कि तुम देशद्रोही हो। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, आज आपको शौक था वो भी बैठ के सुन। देखें इन्होंने सीटो सेंटो बोला, ठीक है। जब सीधी सी मैं एक पंजाबी की बात कर रहा हूँ, जब आप कर्जई हो, आपने जब पैसे लिए कर्जे के नीचे हो, तो वो सीटों सेटो क्या तो दूसरी चीजें क्या, वो जो कुछ भी होता है वो कर सकते हैं। आप शायद फिर हमारे या इनकी बात नहीं सुनते। हमारा भी रोना यही होता है कि हम क्यों नहीं कर्जे से जान छुड़वा रहे, हम क्यों IMF के पास जाते हैं। भाइयों से इस आपके साथ डिस्कस करने का, गुफ्तगू करने का क्या मकसद है? तो ये है ना, मैं एक बात करना चाहूंगा। ईरान, उसके ऊपर सैंक्शंस है, सब कुछ है। कभी कोई बंदा ईरान गया है? नहीं गया तो यू हैव यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाकर ईरान चेक करो, उसकी सड़कें चेक करो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो। यार वो अकेला अपने दम पे खड़ा हो गया। तो यार हम क्यों नहीं? वजह क्यों नहीं? तो हमारा यही होना चाहिए ना कि वो तबाह होके फिर कामयाब हो गया और हम कामयाब होके फिर नाकाम हो रहे हैं। ये मौजू नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मुझे एक सवाल कर, नहीं ये मौजू नहीं होना चाहिए। हमारा मौजू ये होना चाहिए, हमारा मौजू ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया ताकतवर हो रहा है, फलाना ताकतवर हो रहा है। हमें जो हो रहा है, हमारा जो अपना अखलाक नीचे गिर रहा है, किरदार नीचे जा रहा है। हमें ईरान की बात हुई, ठीक है, कोई भी उसके साथ। आपको नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं पढ़ेगा या कुछ काम अच्छा नहीं कर रहा होगा, आप एग्जांपल देंगे कि भाई ये देखो हमसाये का बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया, तो एक नहीं, मैं अपने बच्चे को ठीक करूंगा। अच्छा, हमसाये का नहीं बताएंगे भाई, उसकी जो कमी पेशी है मैं उसको ठीक करूंगा ना। इंडिया नेबर है, हमसाये के बगैर रह सकते हैं। कोई भी बंदा मोहल्ले में हो, शहर में। ईरान सारी दुनिया से अकेला रहा ना, कामयाब हो गया। अच्छा यही पे एक बात करूंगा, हो गया, सारी दुनिया की बात करें तो देखें, ईरान के खिलाफ भी साजिशें हुई। क्या ईरान के खिलाफ सुपर पावर ने की है? हाँ, उसके खिलाफ तो अमेरिका ने साजिश कर दी। तो भाई हम वो जो सीटो सेटो की बात कर रहे थे, हम वो सीटो सेटो में आ गए। वो अपना जो है ना मामला, उसने अपने मामला तो आप चलाए। बात सिर्फ इतनी, इसका मतलब हम खुद अपने साथ सिंसियर नहीं है। ये चीजें अपने में से खत्म करनी है, बस बात ये है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमने किसी को दुश्मन नहीं समझा। महातीर मोहम्मद को उन्होंने बोला कर्जा ले लो, ऐसे कर लो। उसने बोला मैं टमाटर उगा के खा लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो किया ना उसने, सही हो गया। हम भी तो ये कहते थे हम घास खा लेंगे, हम ये कहते थे घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अपना आप सीधा करना है, ठीक है। हमें किसी को तारीफ नहीं करनी। आपने बोला दूसरे हमारी तारीफ करें। सर हम इतना काम करें, कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे हमारी होना चाहिए। हमारी बात ये होनी चाहिए कि दुनिया के मामला। आपने बोला, ईरान ने बोला टमाटर खा लेंगे लेकिन खुद अपने दम पे खड़े होंगे। एटम बम की तरफ हमने बोला कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते कि भाई घास
खा लेंगे लेकिन एजुकेशन देंगे, घास खा लेंगे लेकिन चांद पे जाएंगे। बात की कि हाँ। पहले जब आपने देखे आपके सारे मामलात ये कुछ जो बेहतर दुनिया थे। के बड़े मुल्क हैं हाँ। उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बहुत ज्यादा आगे थे। इवन चाइना भी आता था, इवन हमने चाइना को सऊदी बात ही अरेबिया नहीं के है, जो जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, उनके तालीम हमारा मामला तो उनसे आगे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब ये देखा गया वक्त के साथ कि इसको कैसे पुश दबाना है। करना है, पुश करना है, हाँ, हम पुश होते गए। ठीक है। ये तो हमें होना चाहिए कि यानी हमने एक- उभरना कैसे है भाई, ये सिर्फ बात तो ये हम है। भी यही कहते हैं, हाँ। लेकिन वाइंड अप किस तरीके से करेंगे जी? क्या आप सर समझते हैं वाइंड कि- अप तो मैं किससे करूंगा हाँ। कि सबसे पहले ऑडियंस का थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैं इस माहौल में जी रहा था। नहीं नहीं, आपका हम ऐसा ना समझें कि हम एक साइड की या नहीं, किसी तो एक मैं बंदे अपने की। भाइयों की कह रहा हूँ ठीक है, हाँ, इन लोगों ने मैं सुना, इस माहौल ठीक में है, जी रहा था शुक्रिया। और मैं बात नहीं था करता। ठीक है, एक दफा आपने मेरा इंटरव्यू कर लिया, उन्होंने उसके मुझे बाद- अप्रिशिएट किया, ठीक है। मुझे लगा नहीं यार मैं ठीक हूँ, हाँ, यहाँ के बंदे नहीं वहाँ के बंदे मुझे समझते हैं, ठीक है, तो उनका सबसे पहले थैंक यू सो मच। और एक और चीज हाँ हाँ, जरूर, यार, एक भाई है दिल्ली से प्रदीप, ठीक है, स्विमिंग कोच है, हाँ, मुझे आप ही के चैनल पे मुझे मिले थे, कमेंट्स करते थे, वहां से मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। ठीक है। फिर उन्होंने कहा यार आप वीडियोस बनाया करो, मेरा यूट्यूब चैनल है, किस उसमें- नाम से? मीर अली के नाम से। मीर अली जी, मैं आपने तमाम काइंडली लिंक कर देना। लिंक भी डालता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि ऐसे जब डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट बनेगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो गलत फहमियां, वो दूर होंगी। जैसे ये दो भाई बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन होती हैं, तो इनके चैनल को आपने जरूर विजिट करना है, जरूर सपोर्ट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफा जरूर जाइएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको मीर अली डिल्लू की भाई की बातें कैसी लगी, ये भाई की बातें कैसी लगी, या मेरे सवालात कैसे लगे, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एक मैंने बात करी है, वैसे मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा जी जी, नहीं अब मैं क्या करूं, सारी बात अब भाई ने नहीं, एक ही नेक्स्ट बात- नेक्स्ट आप कर करें, लेते मैं हैं। आपकी बात सुन नहीं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी नेक्स्ट भाई। प्रोग्राम इनके साथ जरूर करेंगे दोनों। 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। नहीं, ऐसा करते हैं, उनका भाई का भी ऐसा करते हैं, आप भी तैयारी से आए, ये भी तैयारी से आए। नेक्स्ट मेरी एक ही बात है, मेरी एक ही बात है, हाँ। कोई भी कौम तरक्की करती है क्वालिटी एजुकेशन से। ठीक है, आपने किसी कौम को तरक्की करानी है, उसको क्वालिटी एजुकेशन दे दो और मैक्सिमम उसको 10 साल का टाइम दे दो, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं मीर अली डिल्लू भाई को और इन भाई को और इनके साथ जो दूसरे दोस्त हैं, ये 5 6 7 लोग हैं जो मीर अली डिल्लू भाई को कहते हैं कि यार आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया की तारीफ, इन सब ग्रुप को, जितना भी ये दोस्त हैं, सबको बिठाएंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम उनके साथ करेंगे। अभी इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।